क्या इंडिया ने 2 मैच के अंदर ही बैस बॉल को बैस बॉल बना दिया है? क्योंकि कल जिस तरह से मैच चला, लग तो ऐसे ही रहा था। सबसे पहले बैस बॉल, बिल्कुल ढाई के रन रेट से इंग्लैंड ने रन बनाए, तो पता नहीं क्या हुआ बैस बॉल का। और दूसरी चीज़ स्टोक्स ने बैटिंग कर ली। पिछले 12 मैचों में उन्होंने होम पे जितने भी खेले हैं, उसमें से सिर्फ़ 10 मैच में हर बार फील्डिंग की है, इस बार बॉलिंग कर ली। तो क्या इंडिया से घबरा गए हैं ये इंग्लैंड वाले? क्योंकि नो बैस बॉल, फील्डिंग नहीं करना, ये क्या हो रहा है? आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello, hello to everyone at the JD Sports. वेलकम संजय जी। तो क्या हुआ बैस बॉल को? बैस बॉल? बैस बॉल के जो है वो गिल्ली उड़ गई। बैस बॉल की गिल्ली उड़ गई हुँ, और उसका बी गायब हो गया और डब्ल्यू आ गया। इसलिए कल वो बैस बॉल कर रहे थे। बस किसी तरह से बस बचे रहो, बचे रहो, बचे रहो। हुँ, कहीं ऐसा ना हो कि साहब के उधर से बुमराह एक तरफ से, दूसरी तरफ से आकाशदीप और ये बीच में सिराज मिल के जो है वो 150 के अंदर आउट कर दे। और अगर ये इस तरह से नहीं खेलते तो हो जाता भी इनका कार्यक्रम। दे वर वेरी लकी। हुँ। पिच जो है वो बड़ी अजीब सी बनाई है इन्होंने। पिच में बाउंस है, पेस नहीं है। एज लगती है तो नहीं, पहुंचती नहीं है, देयर इज नो पेस। हुँ, और आपका देखिए शुरू में जो पहले दो लोग थे उनके कितने सारे कैचेस जो थे वो निकले, वो सारे के सारे ड्रॉप शॉट। हुँ। बाद में यू हैड दैट बिजार सिचुएशन जिसमें वो शुभमन गिल जो था वो हेलमेट पहन के स्लिप पे फील्डिंग कर हाँ, रहा था। वो स्टीव स्मिथ की याद आ गई, जो स्टीव स्मिथ ने अभी कुछ दिन पहले हेलमेट पहन के बैटिंग की थी, भी उँगली टूट गई थी उसकी। तो मुझे भी लग रहा है कि उँगली ना तोड़ ले अपनी वो। इसलिए ऑल इन ऑल या ग्राइंडिंग डेज क्रिकेट हाँ, आई थिंक नॉट वेरी गुड फॉर द ऑडियंस और द स्पेक्टेटर्स। या स्पेक्टेटर्स वर फीलिंग बोर्ड, आई वाज टोल्ड। उनको मज़ा नहीं आ रहा था कि साहब ये क्या हो रहा है। बैस लेकिन बॉल जब की ये आदत हो गई बताया है गया शायद। कि साहब के बैस, हाँ उनको बैस बॉल की आदत है और यहाँ बैस बॉल, डर गए लगता है मुझको ये। हाँ। तो ये बैज वॉल का जो स्ट्रैटेजी था इंग्लैंड का, तो अपने को क्रेडिट थोड़ा देना चाहिए इंडियन बॉलर्स को भी, कि या फिर इंग्लैंड ने ही बैटिंग नहीं की, ये बात थोड़ी है, इंडिया ने भी नहीं बॉलिंग नहीं अच्छी नहीं की। नहीं, नहीं बॉलिंग थी। इट वाज बिकॉज ऑफ द बॉलिंग, क्योंकि आप तो शुरू में देखो तो वो हम्म, क्रॉली और वो डकेट वो तो ट्राई कर ही रहे थे। हम्म, और वो ट्राई करते करते उनको तो नीतीश रेड्डी ले डूबा। हाँ, आफ्टर दे सर्वाइव्ड, आफ्टर सर्वाइविंग बुमराह, आकाशदीप एंड जडेजा एंड सिराज, हम्म। उनको नीतीश रेड्डी ने उनको चलता कर दिया। और और देख, उसके बाद से आई थिंक दे बिकेम केयरफुल। उनको लगा कि अब तब तक पिच भी समझ में आ गई होगी। हम्म, ये पिच जो है वो ऐसी नहीं है कि इस पे आप ऑन दी अप मार सकते हैं। थोड़ा टेनिस बॉल बाउंस टाइप का था, हम्म, पेस भी नहीं थी। दे वर मिसटाइमिंग द बॉल ऑल द टाइम। मतलब मुझे तो टाइम शॉट तो बहुत ही कम लगे। अभी हम्म, आपने देखा होगा कल बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। 250 रन बनाना इंग्लैंड का वैसे ही एनीवेज रेयर है, तो ढाई ढाई के रन रेट से उन्होंने रन बनाए। और अब देखिए आपने नॉट नीतीश को। हाँ ओके, 2.5 के रन रेट से नहीं, करंट टोटल रन रेट इज 3.02। 3.02, लास्ट सॉरी। लास्ट या 10 ओवर्स में 2.50 था उनका। हम्म, लेट्स सी, न्यू बॉल इज देयर। हम्म, बुमराह इज गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स टुडे। हम्म। और देखिए हमने आपने नीतीश कुमार रेड्डी की जैसे बात की, वैसे तो बात ये भी हो रही थी कि बुमराह तो टीम में आएंगे ही, बट उसकी जगह शायद साई सुदर्शन को नीतीश की जगह लाना चाहिए, बट इन द एंड वी डिडंट चूज दैट। सरप्राइजिंग फैक्टर ये था कि शुभमन गिल इलेक्टेड नीतीश टू कम टू बॉल, चूंकि पहले मैच में, उससे पहले वाले मैच में बिल्कुल बहुत कम बॉलिंग की उसने। सो आपको क्या लगा क्यों नीतीश को बुलाया गया? एंड इन द एंड इट्स टर्न आउट सक्सेसफुल, बट स्टिल। मैं देख रहा था, मैं आई वाज रीडिंग मॉर्नी मॉर्कल। हम्म, मॉर्नी मॉर्कल इज
फुल ऑफ हाई प्रेज फॉर नीतीश रेड्डी, और मॉर्नी मॉर्कल ने इसको काफ़ी जो है वो ट्रेन किया है पिछले कुछ दिनों में, तो आई एम श्योर मॉर्नी मॉर्कल के रिकमेंडेशन पे आया होगा, एंड ही हुँ, बोल्ड रीजनेबली वेल, और रन नहीं दिए, खास बात ये थी। इन्हीं की जगह पे अगर आप हमारे शार्दुल जी को दे देते तो वो 5 के हिसाब से रन दे देते आराम से। यस। इज़ वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना? 14 overs, 46 runs is pretty good for the fourth seamer. तो एब्सोल्युटली। ठीक-ठाक लाइन लेंथ पे बॉल कर रहा था, बॉल मूव करा रहा था। आज मैं देख रहा था, मैं आई वाज़ लिस्टनिंग टू सम इंग्लिश मीडिया गाइज़, वो कह रहा है कि वी हैव फॉरगॉटन दिस काइंड ऑफ old school swing which Nitish Kumar was getting. या He was getting the old school swing. यही लग रहा था क्योंकि दे सीम सरप्राइज्ड कि ऐसा ही इज़ क्वाइट स्लो रिलेटिवली कंपेयर्ड टू द मेन बॉलर्स। It's reasonable. I mean, it's about 130, 130 या 130 plus minus 130 उसकी मीन स्पीड है। हाँ, आई रिमेंबर 120 वाला गांगुली who used to take wickets. हाँ। And at one point Bhuvneshwar Kumar also was around that speed only by the end जब वो खेल रहा था एंड स्विंगिंग द बॉल। वो was one थोड़ी सी ज़्यादा थी उसकी बट 135 plus minus 135 बिल्कुल, plus minus. बिल्कुल। तो yes, old school swing we got to see. हुँ, I think overall traditional हुँ। टेस्ट मैच क्रिकेट पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, 250 रन जो था इट वाज़ कंसिडर्ड प्रीटी गुड। पर देखिए एक कंसर्न ज़रूर है इंडिया के लिए व्हिच टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग एट दिस पॉइंट इन द फर्स्ट डे क्योंकि ध्रुव जुरैल केम इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत की आई थिंक उँगली में आफ्टर ट्राइंग टू स्टॉप अ बॉल लग गई। तो आपको क्या लगता है इट्स अ बिग कंसर्न? वैसे तो विकेट कीपिंग अच्छी की ध्रुव जुरैल ने बट ही ऑब्वियसली हुँ, द गुड थिंग दैट आई गॉट टू लर्न वाज़ दैट ऋषभ पंत स्कैन के लिए नहीं गए हैं। हुँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। तो ही वाज़ नॉट टेकन फॉर स्कैन्स। हुँ, हुँ, तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, वो ब्लंट इंजरी कई बार हो जाती है ना, टिप्स पे लग जाए बॉल हुँ, तो वो हील हो जाएगी, रात भर में हील हो गई होगी, नहीं तो थोड़ा और करेंगे। तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप लंबे समय तक बाहर रह जाते हो ना, तो फिर देन यू डोंट गेट टू बैट बिफोर हुँ। नंबर 6 और नंबर 7। येस, एब्सोल्युटली। वो यू आर टाइमिंग का नॉट अलाउड रूल जो टू, होता है। हाँ, वो तो या यू नॉट अलाउड टू बैट, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो आ जाएगा जल्दी बाहर। हुँ, बट बट एज़ आई नो सेड नो कंप्लेंट्स, नो हाँ, हाँ, कंप्लेंट्स। जुरेल टुक अ वंडरफुल कैच या एब्सोल्युटली। and his takes behind the wicket were much better than Pant. We all know his ability in terms of keeping is very good and batting maybe he's quite proficient and quite good but he hasn't taken his opportunities that well Jurel. Hopefully मिलेगा उसे chance. But अब आप क्या देखते हैं in this? वैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने देखा हाँ, था जब ये इंडिया ए की टीम गई थी, हुँ, तो जब विकेट कीपर्स को शुरू-शुरू में इंग्लैंड में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बॉल हुँ, जो है वहाँ पे कई बार लेट स्विंग करती है, दे आर नॉट यूज्ड टू इट, देयर इज़ अ पर्टिकुलर टेक्निक व्हिच यू नीड टू यूज़ इन इंग्लैंड। हुँ, तो मैंने इसका पहला मैच देखा था, तो ये सीधे-सीधे कैच छोड़ रहा था। बॉल कलेक्ट ही नहीं हो रही थी इससे हुँ, 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 जुरेल से। अ, यस, इसने ऐसे सिंपल-सिंपल से कैच छोड़ दिए बिल्कुल स्ट्रेट वाले, जिसकी वजह से वो मैच जो था वो इंडिया के हाथ में आने वाला था, फिर वो निकल गया। हुँ। तो अब आप यहाँ से क्या देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इंग्लैंड की और इंडिया की भी क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियसली स्टिल हैज़ 6 विकेट्स इन हैंड। वो टी तक तो मिनिमम खेलना चाहेंगे, क्या टारगेट रखेंगे? क्या अब थोड़ा एग्रेसिव होगा मामला? और इंडिया क्या अभी देखिए करनी जेमी चाहेगी? स्मिथ को आना है, वोक्स को आना है, तो ये हुँ, एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, और हुँ, पर्टिकुलरली जेमी स्मिथ से मुझे बहुत उम्मीद है कि हुँ, अपने हुँ, एग्रेशन में आज वो जल्दी आउट होगा। हुँ, लेकिन पहले तो आपको इनको दोनों को आउट करना है। आई थिंक न्यू बॉल से दे वर वेरी लकी, बाय नाउ या दे नो द इंडियंस को भी विकेट की पेस पता है, तो वो जो पोजीशनिंग स्लिप वगैरह की जो डीप थी,
वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा आगे रखेंगे। तो नाउ देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ बॉल गोइंग टू हैंड। तो मुझे तो दिखता है कि शुरू में विकेट निकलना चाहिए। वैसे द बॉल व्हिच बुमराह bowled to हैरी ब्रूक to bowl him was out of this world। बिल्कुल, और नंबर 1 बैट्समैन है वो अभी, हैरी ब्रूक। वो वो बॉल जो है वो हवा में बाहर जाके फिर अंदर आई। 0.6 डिग्री बाहर गई है हाँ जी, और उसके बाद 1.7 डिग्रीज अंदर आई है। या पुअर फेलो वाज कंप्लीटली बैम्बूजल्ड। एंड जो शुरुआत में बुमराह ने बॉलिंग की थी टू डकेट, उसको बिल्कुल अंदर-अंदर मार रहा था वो। उसको लाल-पीला कर दिया था बिल्कुल। ही वाज़ जो इन स्विंगर्स थे, ही वाज़ अनलकी टू नॉट गेट अ विकेट एट दैट पॉइंट। हाँ, यही होता है ना कई बार, आप बीट होते जाते हो। अब आकाशदीप को ले लो, हुँ, पिछले मैच में 10 विकेट और हुँ, अभी एक भी विकेट नहीं मिला है अभी तक। बिल्कुल। लक प्लेज अ हुँ, ग्रेट पार्ट, स्पेशली इन गेटिंग द एज। हुँ। एंड आई थिंक देखिए बहुत बात हुई, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, पर इसके बारे में चर्चा अब चालू हो गई है कि जो लॉर्ड्स में जो स्लोप है, 9 फीट का स्लोप है, 1 पॉइंट से उधर पॉइंट तक। आपको क्या लगता है आकाशदीप जो पहली बार लॉर्ड्स में खेल रहे हैं और he would have taken time to adjust. I know these are professional cricketers, they would have practiced here, they understand, they're given enough inputs around this stuff, but it takes time to get adjust to इट this. डेफिनेटली टेक्स टाइम। Hmm. एक बार हम एक क्लब टीम लेके गए थे, Hmm. एबरडीन क्लब में हमारा मैच था। एबरडीन इज इन स्कॉटलैंड। जी। व्हेन आई रीच देयर इन द मॉर्निंग तो देखा कि साहब ये कैसा ग्राउंड है। बिल्कुल ऐसे टेढ़ा। हाँ। टेढ़ा। तो वो टेढ़ा ग्राउंड जो है ना, वो टेढ़ा ग्राउंड इज प्रीटी कॉमन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड वाले जो है वो तो जानते हैं टेढ़ा ग्राउंड कैसे खेला जाता हाँ। है। उसमें टेढ़े ग्राउंड पे अडेप्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम आई। हाँ। और मैं जिधर से बैटिंग कर रहा था, उधर से जो है वो बॉल बाहर ही बाहर निकल रहा था, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ। स्लोप जो था वहाँ पे ऐसे था, अच्छा। उल्टा हाँ। इस तरफ हाँ का। तो लकीली आई गॉट रन आउट अर्ली। जी। अच्छा, तो उसमें उसमें तो पिच का फॉल्ट नहीं है। पिच का फॉल्ट नहीं था, वो मेरे एक्चुअली जो मैं अच्छे थे ज़्यादातर। हाँ। तो एक बच्चा था वो उस टाइम पे, यंगस्टर निखिल डोरू, वो दौड़ाया। हम्म। तो मैंने कहा यार मैं सैक्रिफाइस कर देता हूँ अपना विकेट, लेट हिम प्ले। एंड लक वुड हैव इट ही गॉट अ सेंचुरी दैट मैच। हम्म। जी। तो मैंने सैक्रिफाइस किया, वो सेंचुरी मारा और उसके बाद से फिर उसका देन ही प्लेड रणजी ट्रॉफी फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज करियर। ओह ग्रेट। ग्रेट स्टोरी देयर, यस। सो बेसिकली जो आड़े टेढ़े पिचेस होते हैं, ग्राउंड होते हैं, कैन वर्क इन योर फेवर इन द एंड, even though it was a run out. But let thank you Sanjay ji once again for joining us today and giving us your analysis on this, and we are looking forward to the rest of the Lord's Test match. Hoping कि चलिए अब इंग्लैंड को ये जल्दी से आउट करें एंड बैटिंग मिले इंडिया को, एंड विल सी अब मे बी विल शो बेसबॉल कैसे होता है असली। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो व्यूअर्स आपको क्या लगता है? देखिए बैस बॉल का तो हमने बैस बॉल कर दिया या फिर इंग्लैंड ने बैस बॉल कर दिया, बट हमारे बॉलर्स का भी कंट्रीब्यूशन है इसको स्टॉप करने में, उनके रन्स का। आप हमें कमेंट्स में बताइए व्हाट डिड यू थिंक ऑफ डे 1 और आगे इंडिया को क्या करना चाहिए, एंड हु वाज योर प्लेयर ऑफ द मैच नहीं सॉरी प्लेयर ऑफ द डे ऑन दिस ऑन द फर्स्ट डे, इंडिया की साइड से बॉलर्स या फिर जो ध्रुव जुरेल ने अच्छा सा कैच लिया, मे बी दैट इज द मोमेंट ऑफ द डे। लेट अस नो इन द कमेंट्स, लेट्स हैव अ गुड डिस्कशन। थैंक यू।